मैं 15 साल का था जब मालकिन मुझे अपने घर ले गई थी। मुझे 200 रुपये देती और मैं एकदम राज़ी हो जाता और मैं उनकी पेट की मालिश करता रहता। लेकिन एक दिन मालकिन कहने लगी, पवन तुम कमरे की ज़रा लाइट तो बंद कर दो। मैं उस वक्त लाइट बंद करने के लिए चला गया और मैंने तुरंत लाइट बंद कर दी। लेकिन फिर जो मेरे साथ हुआ उसे देखकर तो मेरे होश ही उड़ गए, क्योंकि मालकिन ने मेरे साथ, मेरे हाथ बुरी तरह से काँप रहे थे। मैं जिस दौर से गुजर रहा था वह यह दौर एक लड़के के लिए बहुत ही अहम दौर होता है, क्योंकि किसी औरत की मालिश करने के दौरान अपने शरीर को जो गर्मी पैदा होने लगती है उससे आखिर कब तक मुंह मोड़ सकता था। ऐसे में किसी औरत की कमर की मालिश करना मेरे लिए किसी आजमाइश से कम नहीं था। जब मालकिन ने अपनी कमर की मालिश करने का कहा तो मैं कुछ देर के लिए हैरत भरी नज़रों से उन्हें देखने लगा। मैं सोचने लगा कि यह कैसे कर सकता हूँ। यह बात मेरे लिए बहुत ही शर्म की बात थी। लेकिन मेरे पापा ने कहा कि मालकिन किसी भी बात से इनकार मत करना, हमें पैसे की सख्त ज़रूरत है और वह बड़ी नरम दिल औरत है। अगर तुमने उनके दिल में जगह बना ली तो तनख्वाह ज़्यादा पैसे भी तुम्हें वह दे देगी। जब मैंने मालिश किया तो उन्होंने फिर मुझे 200 रुपये दिए और कहा कि यह पैसा तुम्हारा है और इसे रख लो। वो पैसे लेकर मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। लेकिन फिर जब उन्होंने कहा कि मेरी कमर पर तेल की मालिश कर दो, मैं एकदम से चौंक गया। आखिर कमर पर मालिश कैसे कर सकता हूँ? मैं सोचने लगा, ये कैसे मुझसे कमर की मालिश करवा सकती है। मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं उस वक्त बुरी तरीके से घबरा रहा था। फिर वो मुझे अपने कमरे में ले गई और कमर पर तेल लगाने कहने लगी। अपनी आंखें बंद करके उन्हें तेल लगाने लगा। मेरी कोशिश यही थी कि मैं अपने काम पर ध्यान दूँ। मैंने एक बार भी अपनी नज़र उठाकर उनके शरीर को नहीं देखा, बस मैं अपनी नज़र झुकाकर मालिश करता जा रहा था। मुझे याद आने लगा कि जब मैं यह काम करता शुरू किया था तो पहले दिनों मुताबिक मैं जब भी मालकिन के कमरे में दाखिल हुआ तो मालकिन आज बहुत ही बदली बदली सी लग रही थी। मुझे आज उनकी रंगत कुछ अजीब सी लग रही थी। उनका चेहरा पसीने से तरबतर था। मुझे देखते हुए झट से सीधी खड़ी हो गई और मुझसे नज़रें चुराने लगी। मैं कुछ हैरत भरी नज़रों से मालकिन को देख रहा था। मुझे लगा शायद मालकिन की तबीयत ठीक नहीं है। मैंने कहा घबराते हुए। मालकिन की तरफ देखा और पूछा कि मालकिन, आज आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? आप इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो? मालकिन ने कहा कि सर हिलाते हुए मुझे तसल्ली दी कि वो बिल्कुल ठीक है, मगर उनके अल्फाज मालकिन के चेहरे पर साफ जाहिर हो रहे थे। कुछ तो छुपा रही थी और उनका उस वक्त परेशानी भी हो रही थी। कई महीनों तक उन्होंने मुझे अपने घर में काम ही करवाने के लिए रखा था, लेकिन आज पहली बार मालिश के लिए कहा था तो मैं बुरे तरीके से घबरा गया था। वो अकेली ही रहती थी, उनका ना तो पति था और ना ही कोई औलाद थी। आज तो मैंने किसी तरह मालिश कर दी, लेकिन उसके बाद पूरा दिन मेरे हाथ कांपते रहे। मुझे लगा मालकिन बस एक ही दिन ऐसा करवाएगी, लेकिन मैं तो रोज़ मुझसे मालिश करवाने लगी। उन्हें जब मैं तेल की मालिश करता तो उस वक्त मुझे बहुत बेचैनी महसूस होती है। एक अजीब यह बात, ठीक जब मैं से मालिश की करना शुरू किया तब से मालकिन बड़ी मेहरबान नज़रों से मुझे देखने लगी थी। मुझे पहले 200 तो कभी 500 दे दिया करती थी। मुझे उनकी मेहरबानी अब टकने लगी थी। आज मैंने रोज़ाना की तरह मालकिन की मालिश करने के लिए तेल की शीशी उठाई। मैं 15 साल की उम्र से ही मालकिन की कमर की मालिश कर रहा था। मुझे यह काम करने में बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। मुझे मालकिन पर अब गुस्सा भी आ रहा था। मैं उनसे कैसे कहता कि वह मुझे कैसा काम करने के लिए कह रही है, लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए था, इसलिए मैं खामोशी से मालकिन का यह काम भी कर रहा था। बहुत दिनों बाद मुझे पता चला कि मालकिन मुझसे यह काम क्यों करवाती थी। एक दिन मैं मालिश करने के लिए वह तेल उठाकर मालकिन के बिस्तर पर बैठा तो अचानक मालकिन मुझसे बोली कि पवन, लाइट बंद कर दो। मैं चौंक कर मालकिन को देखने लगा। उस वक्त मुझे गड़बड़ी का एहसास हो रहा था, मगर मालकिन बताने को तैयार ही नहीं थी। बाहर हॉल में मैंने लाइट ऑफ कर दिया और अंधेरे के अंदाज से चलता हुआ मालकिन के कमरे तक पहुंच गया। अचानक अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि मालकिन बिस्तर पर लेटी हुई है। मैं जैसे ही मालकिन की तरफ हाथ बढ़ाया तभी मालकिन ने मुझे रोक दिया और मेरा हाथ पकड़कर मुझे जो कहा, मेरे तो होश ही उड़ गई। मेरा दिल पूरी तरीके से धड़कने लगा था, जिसे सुनकर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। मेरे लिए यह सब करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। मैं हरियाणा के गांव का रहने वाला हूँ। मेरे माता पिता बहुत ही गरीब थे। उस वक्त मैं 15 साल का था, इसलिए मेरे लिए काम ढूंढना और कमाना बहुत मुश्किल हो रहा था। मैं अपने माता पिता को बहुत मुश्किल भरी ज़िंदगी से जीते हुए देखता आ रहा था। मैं चक्कर भी उनकी मदद नहीं कर पा रहा था। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं किसी तरह से पैसे कमाकर उनको हर खुशी दे सकूं जो उन्हें चाहिए थी। मैं एक कामयाब इंसान बनकर अपने माँ बाप की मदद करना चाहता था और उन्हें हमेशा से ही मैं
खुद देखना चाहता था, मैं अच्छी पढ़ाई करके हासिल करना चाहता था। लेकिन यह भी जानता था कि पढ़ाई हासिल करने के लिए तो पैसा चाहिए होता है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। लेकिन घर में पैसे की इतनी ज़्यादा कमी थी कि चाहकर भी मैं पढ़ाई नहीं कर सका। हमारे घर में खाना बना बहुत ही मुश्किल से पूरा हो पा रहा था। मेरे ज़हन में यह बात थी कि अगर मैं पढ़ाई करने के लिए तैयार होता हूँ तो मेरे माँ बाप किसी तरह दुख झेल कर मुझे पढ़ा भी सकते हैं। इसलिए मुझे मेरे माँ बाप की ज़िंदगी को मुश्किल में हरगिज़ डालना नहीं था। मैं बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं बनना चाहता था। यह सोचकर मैंने अपनी ख्वाहिश को अपने अंदर ही दबा लिया था। यह बात मुझे और भी ज़्यादा उदास करती है। उन्हीं दिनों की बात है कि जब मेरी मालकिन मेरी ज़िंदगी में आई थी। मेरी मालकिन बड़ी उम्र की थी और अकेली रहती थी। उनके पति को भी उनको बहुत पहले ही तलाक दे दिया था। मालकिन के पास बहुत पैसे थे मगर वह अकेली ही रहती थी। उन पैसों का क्या जब ज़िंदगी खुशियों से ही ना हो। उनकी बहुत सारी ज़मीन गांव में थी। मालकिन को अपनी ज़मीनों पर कुछ ज़रूरी काम आ गया था, इसलिए हमारे गांव में आई हुई थी। तो उन्होंने मुझे घूरते हुए देखा और पूछा कि मैं स्कूल क्यों नहीं जाता। मैंने उदासी से उन्हें अपने हालात बयान कर दिए और कहा कि मैं अपनी हालात की वजह से नहीं पढ़ सका और अगर मैं पढ़ना चाहूँगा तो घर में खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। मेरी बात सुनकर मालकिन किसी सोच में डूब गई। उन्होंने मेरे घर आकर मेरे माँ बाप से बात की और कहा कि उन्हें घर के छोटे मोटे काम के लिए मेरी उम्र का एक लड़का चाहिए। मेरे माँ बाप भी सोच रहे थे कि अपनी कम उम्र के बेटे को कैसे काम पर लगा दे। शायद वो लोग मेरे बारे में ही सोच रहे थे, मैं उन्हें गलत ना समझ बैठूं। मगर मैंने आगे बढ़कर काम के लिए हामी भर दी और मालकिन से कहा कि मैं उनका हर काम करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। मालकिन मेरी बात बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे तो बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि मुझे कौन सा काम करना पड़ेगा। मुझे यही लगा था कि मालकिन अपने खाने पीने के मुताबिक छोटे मोटे घर के काम करवाएगी। मैं तो हर किस्म का काम करने को तैयार था और यही वजह थी कि खुशी खुशी राजी हो गया। लेकिन मेरे माँ बाप बिल्कुल खामोशी से खड़े थे। शायद उन्हें यह बात अच्छी नहीं लग रही थी। इतनी सी कम उम्र में काम करने लगा हूँ। मेरे मालकिन मेरे माँ बाप को एक अच्छी खासी रकम पकड़ा दी और यकीन दिलाया कि हर महीने वो पैसे भेज दिया करेगी ताकि हमारे घर के हालात बेहतर से बेहतर हो जाए। ये सोचकर मैंने मन ही मन में खुश हो गया था। मेरा ख्याल पूरा होने वाला है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ बाप के हालात बदल देना चाहता था और उनकी यही हालत की वजह बनना चाहता था कि वो खुश रहे। मैंने अपना थोड़ा बहुत सामान बांध लिया और मालकिन के साथ शहर चला आया। मालकिन का घर बहुत ही ज़्यादा बड़ा था और मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना बड़ा घर देखा था। मालकिन ने मुझे एक अलग कमरा रहने के लिए दे दिया था, लेकिन बहुत अच्छे तरीके से सेट किया हुआ था। उस कमरे में महंगा फर्नीचर लगा हुआ था। ऐसा लग रहा था जैसे वह कमरा मेरे हिसाब से ही तैयार किया गया हो। मालकिन ने मुझे छोटे मोटे काम समझा दिए थे मुझे क्या करना है, जिसमें उनकी गाड़ी पर रोजाना कपड़ा मारना, रात के वक्त उन्हें दूध के साथ पानी देना, 3 वक्त खाने के बर्तन धोना जैसे कुछ काम उन्होंने समझा दिए था जो मेरे लिए बहुत ही आसान थे। मालकिन के लिए खाना बाहर से बनाकर ही आया करता था। मालकिन मुझे भी अपने साथ ही खिलाती थी और पहले ही रोज़ मुझे उन्होंने अच्छे कपड़े जूते भी खरीद कर बाहर दिए हुए थे। मालकिन की मेहरबानी यहीं पर ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि उन्होंने मुझसे कहा कि वह जल्द ही मेरा किसी अच्छे से स्कूल में एडमिशन भी करवा देगी ताकि मैं अच्छे से पढ़ाई कर सकूं। मैं बहुत ज़्यादा खुश था। मुझे लग रहा था मैं जैसे यह काम करने के लिए नहीं आया हूँ, बल्कि मुझे मालकिन ने गोद लिया हुआ है। मगर जैसे ही रात हुई मालकिन मुझे अपने कमरे में बुलाया और मेरा हाथ पकड़कर कहा कि तू मेरी मालिश कर दो। मैंने सर हिला दिया। जल्दी से तेल की शीशी लेकर मालकिन के पैरों के पास बैठ गया। मुझे लगा कि मुझे मालकिन के पैरों की मालिश करने होगी, इसलिए यह काम खुशी से करने को एकदम तैयार हो गया। मगर मालकिन ने मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी कमर की मालिश करने को कहा। मैं एकदम से बौखला गया। मुझे ऐसा करते हुए बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी और उलझन में भी हो रही थी कि जैसे जैसे मैंने मालिश कर दी और फिर उठकर अपने कमरे में चला गया। मुझे लगा वह सफ़र करके आई है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा थक गई होगी, शायद इसलिए वह मुझसे मालिश करवा रही है। मगर यह मेरी गलतफहमी थी। अगले दिन जैसे ही रात हुई फिर से इसी तरह से मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मालिश करने को कहा। मैंने उस दिन भी किसी तरह मालकिन की मालिश कर दी। उसके बाद 2-3 दिन इसी तरीके से गुजर गए, लेकिन फिर मालकिन ने मेरे अच्छे स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। मालकिन की मालिश करना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। मालकिन ने रोज़ का काम बना लिया था। वो रोज़ मुझसे मालिश करवाने के लिए कह दिया करती, मगर उनके एहसानों के तले दबा हुआ था, इसलिए मना भी नहीं कर पा रहा था। बिना कुछ कहे मालिश करने लगता। मालकिन ने शायद महसूस कर दिया था कि मुझे मालिश करना अच्छा नहीं लगता। उन्होंने मेरी तनख्वाह के अलावा भी रोज़ाना बदले में 200 रुपये देना शुरू कर दिए।
मालकिन ने मेरी तरफ देखा कि मैं बहुत मायूस मुँह से बनाकर मालिश कर रहा हूँ। मालकिन बोली कि मैं जानती हूँ मेरा यह काम करना तुम्हें बुरा लगता है, लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं मजबूर हूँ, इसलिए तुम्हें बनाने के बावजूद भी मैं तुमसे यह काम करवाती रहती हूँ। मालकिन का लहजा उदासी में डूबा हुआ था। मैंने हैरत भरी नज़रों से मालकिन को देखने लगा। मेरा ना समझी पर मालकिन ने अपनी मजबूरी बताई तो उन्हें देखता ही रह गया। उस वक्त मुझे शर्मिंदगी महसूस हो रही थी, मेरा बुरा हाल होने लगा। मालकिन ने बताया कि उनकी रीढ़ की हड्डी का मसला है, जिसकी वजह से वह हर रात मालिश किए बिना सो नहीं सकती। इस काम के लिए मालकिन नर्स को भी रखने की कोशिश की, मगर सभी को कोई भी बहाना करके वहाँ से चली जाती। कोई ना कोई मालिश करती रहती और कभी मालिश के बिना ही चली जाती। इसलिए मजबूर होकर मुझे काम पर रखना पड़ा। वह मुझ पर इतने एहसान किए हुए थे कि मैं उनको मालिश करने से मना भी नहीं कर पा रहा था। मुझे मालकिन की बात पर बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही थी और मुझे अपने रवैये पर भी अफसोस हो रहा था। जिस मालकिन ने मुझ पर इतना एहसान किया, मैं उस एहसान का बदला भी नहीं उतार पाया। और उस रोज़ के बाद मैंने पूरे दिल से मालकिन की मालिश करना शुरू कर दी और फिर कभी मुंह भी नहीं बनाया। और अब मालकिन मुझसे खुश रहने लगी और धीरे धीरे मैं भी जवान हो गया था। उस वक्त मालकिन की उम्र बहुत हो चुकी थी। एक रोज़ के मुताबिक मालकिन की मालिश करने के लिए कमरे में गया तो मालकिन की हालत बुरी ज़्यादा ख़राब लग रही थी। मैंने पूछने पर भी मालकिन बताने को तैयार नहीं थी। जब मैंने मालिश करने के लिए आगे हाथ बढ़ाया तो पहली बार मालकिन ने मुझे लाइट बुझाने को कहा। मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा हैरान रह गया, मगर मैंने उनके कहने पर अमल किया और उनके पास बैठ गया। उस वक्त मेरी मालकिन ने मेरा हाथ थाम लिया और मुझसे कहा कि आज मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मेरे सीने में तकलीफ़ भी हो रही है। मुझे लगता है कि मेरे आखिरी समय आ चुका है। मालकिन की बात सुनकर मैं एकदम से ठंडे पसीने बहाने लगा। चुपचाप वहीं पर उसी हालत में बैठ गया। मालकिन ने बोला कि तुम्हारी सेवा से मेरा दिल बहुत खुश हो गया है और तुमने मेरा दिल जीत लिया है। अगर मेरा कोई भी बेटा होता तो तुम्हारी इतनी ही होता। मैं अभी भी अपना बेटा ही समझती हूँ। मैं अपनी जायदाद तुम्हारे नाम कर रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। इतना कहा कि मालकिन का हाथ एकदम से नीचे गिर गया। मैंने जल्दी से लाइट जलाई और मालकिन को देखा और जल्दी से डॉक्टर को मैंने कॉल लगाया। मालकिन बिल्कुल बेचैन हो गई थी। डॉक्टर ने चेकअप किया और मुझसे कहा कि अब आपकी मालकिन इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनते ही मैं रो रो कर पागल होने लगा। मालकिन मेरी माँ नहीं थी, बल्कि हमारे दरमियान माँ बेटे जैसा ताल्लुकात बन चुके थे। उसने वकील ने अगले ही दिन पूरी जायदाद मुझे सौंप दी। अब तो मैं बहुत ही ज़्यादा अमीर हो चुका था और मालकिन घर में ही रहता था। मेरे माँ बाप भी मेरे साथ रहने लगे थे। मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छे से गुजरने लगी थी। मेरी मालकिन एक बहुत ही अच्छी औरत थी। मेरी ज़िंदगी में एक फरिश्ता बनकर आई थी और मुझे अपनी ज़िंदगी की सारी खुशियाँ देकर चली गई। मैं उनका यह कर्ज कभी नहीं चुका सकता। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी यह कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अगर आप चाहो तो मुझे सुपर थैंक्स भी दे सकते हो। धन्यवाद दोस्तों।